नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी अपडेट है वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2026 का टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आपकी क्या कुछ हो सकती है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्टेनो का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, कितना आपके पास एक्चुअल में टाइम है। उसके अलावा फेज 14 का जो एग्जाम है उसकी डेट क्या कुछ हो सकती है, कब तक उसका एग्जाम हो सकता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एमटीएस वाले एस्पिरेंट है वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो एमटीएस 2025 का रिजल्ट आखिर क्यों डिले हो रहा है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह और रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए यहाँ पे ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट किया है जो कि हर एक संडे को होता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे जितने भी एस्पिरेंट है चाहे वो सीजीएल की प्रिपरेशन करें या सीएचएसएल की, सभी को इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपका सुबह 8 बजे से, हर एक संडे को सुबह 8 बजे से लाइव हो जाएगा और शाम के रात के 10 बजे तक ये लाइव रहेगा। और इसमें क्या है कि आप इसको अटेम्प्ट करने से आपको फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये फ्री है। उसके अलावा आपको अपनी ऑल इंडिया में रैंकिंग पता चलेगी। उसके अलावा आपको पता चलेगा कि आपकी टाइपिंग का लेवल कहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल स्कोर कार्ड, रैंक, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके अलावा जो स्कोर कार्ड है, रिजल्ट है, उसको हमने डिटेल में दिया हुआ है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सीखने में कि आप कैसे जो है अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट हर एक संडे को होता है, इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इस संडे को भी होने वाला है। आप सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है mytestrank.com। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से जब लॉग इन करेंगे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लाइव मॉक जो है वो आपका शेड्यूल हो गया, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस संडे को भी ये और हर एक संडे को हुआ करेगा, तो इसे आप जरूर देते रहिए। इससे देने से ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 14 की एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम कब तक आपका हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था, इसमें जो एग्जाम का मंथ दिया है वो जून दिया है, जून 2026 टेंटेटिव। लेकिन आपको पता है कि जून जो है वो आपका ओवर हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं। जुलाई चल रहा है आपका, जुलाई का फर्स्ट वीक। अभी आपको पता है कि अगर एसएससी को एग्जाम कराना और बहुत फास्ट अगर एसएससी एग्जाम कराएगी तो सबसे पहले इन्हें नोटिस निकालना होगा एग्जाम के रिगार्डिंग। सबसे पहले नोटिस आएगा। रिसेंटली जो एग्जाम अभी है शेड्यूल, उनका पहले एसएससी नोटिस निकालेगी। तो अभी तक नोटिस भी नहीं आया, तो सबसे पहले नोटिस आएगा। उसके अलावा आपको पता है कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है, सिटी इंटीमेशन जो है वो आपका 7 से 10 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आते हैं। तो अगर एसएससी बहुत फास्ट काम कराती है, बहुत फास्ट काम करती है एग्जाम कराने के लिए, तब भी आप ये मान के चलो कि जुलाई लास्ट तक ये जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है वो ये करा पाएंगे, अगर बहुत फास्ट तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अभी पहले नोटिस निकालना होगा, फिर नोटिस निकालने के बाद अभी नोटिस भी नहीं आया, फिर आपका क्या है कि सिटी इंटीमेशन के लिए 10 दिन लगभग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चलती है तब भी आप ये मान के चलो कि जुलाई लास्ट तक आपका फेज 14 का एग्जाम जो है वो पॉसिबल है। अगर थोड़ा सा इसमें डिले हुआ तो फिर और ज्यादा ये डिले हो सकता है, और जितना ये डिले होगा फिर इसका इंपैक्ट जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन पे भी पड़ेगा। तो अगर बहुत फास्ट तरीके से एसएससी जो है वो काम करती है तो आप ये मान के चलो जुलाई लास्ट तक फेज 14 का जो एग्जाम है वो पॉसिबल है। तो इतना ही आपके पास टाइम है, अच्छे तरीके से जो टाइम बचा हुआ है उसमें बस रिवीजन करो, ठीक है। तो ये दो बात हो गई फेज 14 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम है स्टेनो का। तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टेनो के नोटिफिकेशन में देखोगे तो जुलाई अगस्त दिया हुआ, और जितने भी एग्जाम है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। क्योंकि पहला अगर एग्जाम डिले होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे से तीसरे पे पड़ेगा, तो चीजें ऐसे चलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगर जुलाई, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ जुलाई अगस्त दिया हुआ है, तो अगर जुलाई लास्ट में आपका फेज 14 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 5 से 6 दिन आपके फेज 14 के एग्जाम में भी लगेंगे। उसके अलावा फिर कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो फिर आपका जो है यहाँ पे री एग्जाम भी होगा, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर जुलाई लास्ट तक आपका जो है इसका एग्जाम होता है, जुलाई लास्ट तक अगर फेज 14 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो स्टेनो का जो एग्जाम है वो अगस्त के सेकेंड वीक से आपका स्टार्ट हो सकता है। अगस्त के सेकेंड वीक से आपका जो स्टेनो का एग्जाम है
वो पॉसिबल है। अगर ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का फेज 14 का एग्जाम डिले होता है तो फिर इसका इम्पैक्ट आपका स्टेनो पे भी पड़ेगा। अभी के हिसाब से हाईली चांसेस है कि अगर आपका फेज 14 का एग्जाम जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो जाता है तो अगस्त के सेकेंड वीक से आपका स्टेनो का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीजीएल की। तो सेम चीजें सीजीएल के लिए भी आपकी लागू होती हैं कि अगर ये एग्जाम आपके डिले होंगे तो फिर इसका इम्पैक्ट भी सीजीएल पे पड़ेगा। ठीक है, अगर सारी चीजें सही रही, जुलाई लास्ट तक आपका फेज 14 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, उसके अलावा अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका जो है स्टेनो का हो जाता है एग्जाम, तो आप ये मान के चलो कि 20 अगस्त के बाद जो है वो आपका सीजीएल का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। अगर इसमें डिले हुआ, ये दो एग्जाम जो है फेज 14 का एग्जाम और स्टेनो का एग्जाम, इसमें अगर डिले देखने को मिला तो मे बी ये भी एक चांस है कि सितंबर में भी आपका ये एग्जाम जो है सीजीएल का जा सकता है। सारे जो चीजें हैं वो पहले एग्जाम पे डिपेंड करेंगे। फेज 14 का एग्जाम जितनी फास्ट स्टार्ट होगा उतने एग्जाम टाइम से होंगे, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ सकता है। और एसएससी जो है उसने यहाँ पे, एसएससी भी बहुत होशियार है, उसने भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है अगस्त सितंबर, तो मे बी 1% ये भी चांस है कि सितंबर में भी एग्जाम जा सकता है, जो अभी के सिनेरियो उनको देखते हो, क्योंकि अभी एसएससी का एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जो है वो देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले तो अगर फेज 14 का एग्जाम कराना है जुलाई महीने तो सबसे पहले इन्हें नोटिस निकालना होगा, तो नोटिस आएगा। उसके बाद क्या है कि आपका जो है फेज पूरा जो है आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, उसके लिए 10 दिन चाहिए। ठीक है, तो अगर ये अभी से प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी जुलाई लास्ट तक जो है वो आपका फेज 14 का एग्जाम स्टार्ट करा पाएंगे। अगर थोड़ा सा इसमें डिले होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट जितने भी एग्जाम है उन पे पड़ेगा। बाकी अभी के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका फेज 14 का जो एग्जाम है जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा स्टेनो का जो एग्जाम है वो अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है, और आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो 20 अगस्त के बाद कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है। तो इतना ही टाइम आपके पास है, इसी के हिसाब से आपको बस जो टाइम बचा हुआ उसमें रिवीजन करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जहां पे डाउट आ रहा है उनको आपको जो है वो देखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा एमटीएस के बारे में अगर हम बात करें कि एमटीएस का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिसेंटली अभी 2025 में जितने भी एसएससी ने एग्जाम कराया उनका रिजल्ट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया वो देख सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का तो केस बिल्कुल बस्ट है, यहाँ पे इसका जो है चीजें काफी ज्यादा डिले हो गई थी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। स्टेनो की अगर हम बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ, 28 नवंबर को यहाँ पे रिजल्ट आया था, 110 दिन में यहाँ पे रिजल्ट एसएससी ने रिलीज किया। उसके बाद सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का काफी फास्ट यहाँ पे प्रोसेस हुआ, 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ, 18 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, 66 दिन में यहाँ पे रिजल्ट आ गया था। सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 27 फरवरी को रिजल्ट आया, यानी कि ऑलमोस्ट 90 डेज का यहाँ पे टाइम लगा, 89 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी ने पब्लिश कर दिया। सीपीओ की बात करें तो 12 दिसंबर को रिजल्ट आया, 30 मार्च को यहाँ 12 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ और 30 मार्च को यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपका पब्लिश हुआ। 108 दिन का यहाँ पे टाइम लग गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 6 जनवरी को एग्जाम ओवर हुआ, 19 जून को आपका रिजल्ट आया, 164 दिन के बाद रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है बड़े लेवल पे यहाँ पे चीजें गेम हुआ था। कई जगह पे न्यूज़पेपर में भी चीजें आई कि 15-15 लाख में टेलीग्राम पे पेपर बिका है। कई जगह पुलिस ने भी छापेमारी की, गिरफ्तारियां भी की। उसके अलावा अभी जब रिजल्ट इन्होंने दिया है तो नॉमिनेशन में बड़े लेवल पे गेम किया है, इसी वजह से। और अभी जब स्कोर कार्ड आएगा तो चीजें और खुलेंगी, तो इसी वजह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतना टाइम लग गया। और वही सेम सिनेरियो एमटीएस के भी केस में है कि एमटीएस में भी यहाँ पे चीजें हुई हैं, इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। तो अभी यहाँ पे 15 फरवरी को एग्जाम इसका ओवर हो गया था, 137 से ज्यादा दिन आपके हो चुके, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट डिले होने की यही वजह है कि एसएससी को भी पता है कि भाई सिंगल एग्जाम है और यहाँ पे चीजें हुई हैं गड़बड़, ठीक है। और कई जगह पे यहाँ पर भी गिरफ्तारियां हुई थी, तो चीजें एसएससी की पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी अगर ये रिजल्ट देंगे, तो उसी को कुछ संभालने में लगे हुए हैं और फिर रिजल्ट आएगा। और जो नॉमिनेशन ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं। सेम शिफ्ट में बच्चे के मार्क्स में वेरिएशन हो रहा है और इसके लिए हम लोग भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। और मैंने सभी टीचर से भी कहा कि इसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन आपको पता है कि इस समय टीचर्स जो हैं वो अपना कोर्सेज बेचने में लगे हुए हैं, उनको स्टूडेंट के ऊपर क्या चीजें हो रही हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन का तरीका है वो गलत है एसएससी का, और ये चीजें जो है वो आपको एमटीएस में भी फेस करने को मिलेंगी।
और एमटीएस में क्या है कि सिंगल एग्जाम है, एक ही एग्जाम से आपका सब कुछ डिसाइड होता है, तो इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। अब बात करें रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो हाईली चांसेस है कि जुलाई मंथ, ये जो आपका मंथ है इसमें आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा डिले आपका हो चुका है। तो जुलाई में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब कब आता है वो एसएससी पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ले चुके हैं, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है और रिजल्ट एसएससी की तरफ से डिले हो रहा है। बाकी जो टाइम ड्यूरेशन में आपका आना चाहिए 90 से 100 दिन में आप रिजल्ट दे देना चाहिए आपको, तो उस टाइम को ये पार कर चुके हैं। तो रिजल्ट आपका जुलाई में हाईली चांसेस है कि जुलाई में ये पब्लिश कर देंगे। रिजल्ट बना बनाया है, अब क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं ये तो आपको ही पता है कि कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो है दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आपका डिले हुआ और इसी वजह से आपका एमटीएस का भी जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। हाईली चांसेस है कि जुलाई में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हम करा रहे हैं आपके लिए, ये हर एक संडे को होगा, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाएगा और रात के 10 बजे तक लाइव रहेगा। इससे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक डिटेल्ड जो अपना रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे लाइक करते हो। सिंपली इसके लिए mytestrank.com पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके अलावा लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। संडे को ये सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना है क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।